हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार और आप सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों बात करेंगे आज जबरदस्त अपडेट के बारे में। जी हाँ, बिहार से जो अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी है, जहां पर बिल्कुल नए परिनियम से भर्ती होगी, इसके बारे में बात करेंगे। और बिल्कुल काफी अच्छा लगता है इस प्रकार के अपडेट को आप सभी के बीच शेयर करते हुए। और आपको पता होगा ये जो 2025 है ना, इससे अच्छा साल हमने हायर एजुकेशन का नहीं देखा है। बहुत सारी वैकेंसी यूपी में जीडीसी है, एचपीएससी की वैकेंसी चल रही है, आरपीएससी की वैकेंसी चल रही है। ये सभी एग्जाम बेस्ड है ना, ये सभी एग्जाम बेस्ड है। इसके बाद यूपी में यूपी जीडीसी तो है ही, इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग जो बना है ना, वहां से भी फिर से 900 प्लस वैकेंसी आने वाली है। यानी एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन वाले जो हमेशा कह सकते हैं ये दुख प्रकट करते थे अपने कमेंट के माध्यम से मेरे सामने कि सर हर जगह पीएचडी वाले एपीआई में बाजी मार लेते हैं, तो एग्जाम बेस्ड वाले को भरपूर अवसर मिल रहा है 2025 में। बस आपको अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखना है, और तैयारी क्या, अपने पेपर पे आपको कमांड हमेशा बनाए रखना है। तो गुड न्यूज है, खुशखबरी है। जी हाँ साथियों, बात करेंगे बिहार से ब्रेकिंग न्यूज आई है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2025 वाली वैकेंसी से जुड़ी बिल्कुल करंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। और यह भी लगभग क्लियर है कि नए नियम से भर्ती होगी। नया नियम क्या है, किस प्रकार सिलेक्शन होगा, क्या रहेगा पैटर्न, है ना, क्या रहेगा पैटर्न, इस पर बात करेंगे। कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। और इंतजार बिल्कुल आपका खत्म हो चुका है, बिल्कुल कब वैकेंसी आएगी, इन सभी चीजों पे बात करेंगे। टोटल सीटें 2500 प्लस रहेगी, 2500 प्लस सीटें रहेगी। और ये सारी चीजें बिल्कुल 2025 में हो रही है। तो 2025 हायर एजुकेशन के लिए विशेषकर बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। वैसे स्टूडेंट के लिए जो सीरियस रहते हैं और जो तैयारी में जी जान लगा देंगे, जिनका एपीआई अच्छा नहीं है, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन में अपना स्थान पक्का करें। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल ताजा अपडेट है। और इस अपडेट के बाद ये पूरे चांसेस है कि ये जो विज्ञापन है ना, आपका दुर्गा पूजा है ना, डीपी के आसपास, उससे पहले ही ये विज्ञापन आ जाएगा आपका डीपी। ठीक है, डीपी दुर्गा पूजा के पहले ये विज्ञापन आ जाएगा, इसके पूरे चांसेस है। आप देख लें, क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लागू हो रहा है बिहार में। 15 अक्टूबर के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, इसके पहले ही ये विज्ञापन आ जाएगा। अगले हफ्ते ही आपका 17 तारीख तक सभी यूनिवर्सिटीज के कुल सचिव रजिस्ट्रार के साथ बैठक है, जहां पर जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियां है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा गैर शिक्षकेतर कर्मियों की भी भर्ती होगी, जो कि वहां पे लिपिक वगैरह है, क्लर्क है, उनकी भी भर्ती होगी यूनिवर्सिटी में, जो काफी दिनों के बाद हो रही है। चलिए इस ताजा अपडेट के बारे में पहले हम लोग पूरा डिटेल्स में देखते हैं, फिर एनालिसिस पे पहुंचेंगे। आपको ये भी बताएंगे किस पैटर्न से ये भर्ती होगी, किस प्रकार आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। तो बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक और गैर शिक्षकेतर कर्मचारियों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और क्लर्क दोनों की भर्ती निकलने वाली है, और बहुत जल्दी रिक्तियां जारी की जाएगी। रिक्तियां भेजने के संदर्भ में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग बहुत जल्दी सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों यानी रजिस्ट्रार के साथ बैठक करने जा रहा है। विभाग ने रिक्तियां भेजने के लिए विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा है। निदेशालय ने विभिन्न पदों की रिक्तियां रोस्टर क्लियरेंस कराकर मांगी है। कुल सचिवों के साथ प्रस्तावित इस बैठक में और भी बात बाकी है अनुदान से, तो उस पर फोकस नहीं रहेगा। साफ साफ ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि 17 को इनका बैठक है कुल सचिव का, रजिस्ट्रार का, सभी यूनिवर्सिटी के। हालांकि बैठक में जो मुख्य फोकस रहेगा, देखिए साफ साफ इनका भी कहना है जो बैठक में मुख्य फोकस रहेगा, मेन एजेंडा रहेगा, वो रिक्तियां हासिल कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर इस पर ज्यादा जोर है, क्योंकि विज्ञापन आचार संहिता के पहले इसको लाना है। और प्रयास यही है कि इसी महीने आपका विज्ञापन आ जाएगा। तो 17 का बैठक काफी इंपॉर्टेंट है। आज आपका 15 हो गया है, यानी परसों मीटिंग है। विश्वविद्यालय को अति शीघ्र रिक्तियां भेज दी जाए ताकि विज्ञापन जारी हो सके। ये विज्ञापन जारी हो सके, इसके लिए प्रयास बहुत ज्यादा तेज है। और आपको पता है कि पुरानी वैकेंसी में 3800 पदों पर अनुशंसा हो चुकी है नियुक्ति की। बाद बाकी बहुत कम ही सब्जेक्ट में बचे हुए हैं। इसको अगर देखिएगा, दरअसल 2019 तक की रिक्तियों, पुरानी जो वैकेंसी 2020 में आई थी, जहां पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है 4638 पदों पर, 4638 पदों पर जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है ना, वहां पे क्या है, दरअसल इसमें 2019 तक की रिक्तियां थी। इसके आधार पर जो बीएसएसयू ने नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की,
और अभी जो है ना मात्र केवल 3 ही विषयों पर, जिसमें पर्यावरण विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी का साक्षात्कार बाकी है, बाद बाकी सबका हो गया, यानी ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। तो आयोग को भी नया काम चाहिए, क्योंकि आयोग के पास बस हायर एजुकेशन से जुड़ा काम करना है, और अगर नया विज्ञापन नहीं आएगा तो आयोग क्या काम करेगा। इसीलिए, और ऊपर से चुनावी साल है, तो विज्ञापन आना 100% आप लिख लीजिए, विज्ञापन आपका आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बहुत दिनों सुन रहे, आप सुन रहे थे, अब आपको सुनना नहीं पड़ेगा, आप सीधे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें जूलॉजी और बॉटनी के साक्षात्कार की प्रक्रिया कोर्ट में है, इसके अलावा इतिहास का भी कोर्ट में है, जिसके चलते नियुक्ति प्रक्रिया भी 3300 तक ही हो पाई, बाद बाकी 1600 नहीं, आपका 1300, बाद बाकी 1300 पदों पर नियुक्तियां होगी, क्योंकि 4 बड़े विषयों का मामला कोर्ट के कारण मामला अटका हुआ, लेकिन एग्जैक्ट रूप से सिर्फ 3 ही विषय, पर्यावरण विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी का ही इंटरव्यू अभी बाकी है। यानी इसी महीने ये पूरा हो जाएगा, इस पुरानी वैकेंसी का सारा प्रक्रिया। तो अब बात करते हैं नया पैटर्न क्या रहेगा, तो अब बात कर लेते हैं नया पैटर्न क्या रहेगा। 1 मिनट। अब बात करते हैं नया पैटर्न क्या रहने वाला है। नया पैटर्न के बारे में हालांकि हमने पहले बताया था, फिर से आपको बता दूं, अभी जो नया पैटर्न चल रहा है, ठीक है, नया पैटर्न जो होगा एग्जाम का, उसमें क्या यहाँ पर ये लोग एडॉप्ट करने वाले हैं, किस प्रक्रिया के तहत ये नियुक्ति होगी। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, राज्यपाल के द्वारा ये परिनियम बन गया है लगभग, और सिर्फ बस गजट में आना बाकी है, जहां पर एग्जाम बेस्ड होगा। सबसे पहले जो सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम बेस्ड। अभी तक होता था एपीआई बेस्ड, अब एग्जाम बेस्ड होगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ 80 का एग्जाम होगा, 80 का एग्जाम होगा। इसके बाद 10 नंबर का एक्सपीरियंस ऐड होगा, जो पढ़ा रहे हैं गेस्ट फैकल्टी उनको 10 नंबर का एक्सपीरियंस का दिया जाएगा, और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। अभी ये प्रक्रिया यहाँ पर अपनाया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है, आप इसको प्रोसेस को देख लीजिए, इसी प्रोसेस को फुलफिल करना है। ये प्रोसेस आपको क्या लगता है, एग्जाम 80 नंबर का, 10 एक्सपीरियंस का और 30 इंटरव्यू का, तो ये पूरा पैटर्न रहने वाला है। तो आप सभी को इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको किससे करना चाहिए, सबसे ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए एग्जाम पर। ये 80 नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है, 80 नंबर का एग्जाम काफी मायने रखता है। इसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर दिए तो फिर ये 2 चीजें हैं, रहा सवाल इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स 40% का जो अगर प्रोविजन है यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो आपको 40% तो 12 नंबर इंटरव्यू आपको दिया ही जाएगा। ये प्रक्रिया भी लागू करने का प्रयास किया जाए। पिछला इंटरव्यू बहुत घपला हुआ है, अच्छे बच्चों को 2 नंबर 3 नंबर देके किसी को 0 भी दिया है इंटरव्यू में, और उसको बाहर निकालने का काम किया गया है। इसलिए पहला इस बार एग्जाम बेस्ड हो रहा है। दूसरा, इंटरव्यू में 40% मिनिमम मार्क्स आपको दिया जाएगा, ये भी यहाँ प्रोविजन शामिल किया जा रहा है। यानी 12 नंबर तो आपको यहाँ मिल ही जाएगा कम से कम। अगर थोड़ा अच्छा किए तो 15-16 भी जा सकता है, और उधर आप अगर 80 में अच्छा स्कोर करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस आपके काफी ज्यादा रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी साथियों। अब आप सभी का, आपके पास समय कम है, मैं अभी कह रहा हूँ कि दुर्गा पूजा के लगभग ये वैकेंसी आ जाएगी, तो आप सभी को अभी से तैयार हो जाना चाहिए। दूसरा सवाल आप अब ये पूछेंगे, सर क्या पढ़े, तो आपको देखिए, आपका जो अपना पेपर है ना, मान लीजिए यहाँ पर अगर हिस्ट्री है, आपका अगर हिस्ट्री है, मान लीजिए आपका जो भी पेपर है, हम अगर आपको हिस्ट्री लेके चलते हैं, तो हिस्ट्री का जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, ठीक है, जो नेट का सिलेबस है उसको आपको फुलफिल करना है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, आपका ऑब्जेक्टिव होगा। एग्जाम कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है यूपी की तरह, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाला है, इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं, ये नहीं रहेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, ओनली 1 एग्जाम है, और आपको सिलेक्शन लेना है। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा अगर आप ऐसे हल्के में हर बातों को लेंगे। सर ये तो बहुत दिनों से सुन रहे थे, लेकिन हर चीज का सुनते सुनते होता है कि उसका लास्ट टाइम आता है, ये लास्ट टाइम आपका आ गया है, अब वैकेंसी आने का समय आ गया। अब आपको सीरियस रहना है, ये वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद आपको हो सकता समय ज्यादा ना मिले, तो फिर आप कहेंगे कि तैयारी नहीं हो पाया, डेट एक्सटेंड कीजिए वगैरह बहुत सारी चीजें। तो लेकिन आपको जो भी मामला हो, आपको खुद को तैयार रखना चाहिए कि हमको एग्जाम देना है, ठीक है। और जब कोई भी फॉर्म भरा था 3 महीने में एग्जाम लेने का टारगेट आता है, आप 3 महीने में एक बार कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और तैयारी कहाँ करेंगे ये भी बता दो। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। हमारा ऐप का लिंक है,
वहां पर क्लासेस स्टार्ट होगी। ऐप का लिंक है कहां पर, इसी वीडियो के नीचे, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है वहां पर हमारा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन है एग्जाम फाइटर नंबर 1, इसका आपको लिंक मिल जाएगा। जब उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड कर लीजिए उसको। डाउनलोड करने के बाद जैसे मैं कोर्सेस लॉन्च करूंगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है, आप तक नोटिस चला जाएगा और आप हमारे साथ जुड़कर क्लासेस कर सकते हैं, जहां पर आपको मैक्सिमम विषयों की तैयारी कराई जाएगी और इंटरव्यू के लिए भी मॉक इंटरव्यू का आयोजन आपके लिए कराया जाएगा, ताकि आपकी सफलता में कोई भी कहीं भी रुकावट ना रहे। तो ये हमने बता दिया कब वैकेंसी आएगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और आप तैयारी कहां से कर सकते हैं। एग्जाम फाइटर नंबर का एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं, वहां से डाउनलोड करके अब वहां पे आप मैसेज में हमें छोड़ सकते हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी करूंगा, है ना, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी करूंगा, ये आप लिख दीजिएगा, ताकि जब मैं डाटा बनाऊं तो आपको पता है स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए स्पेशल ऑफर चलता है। जो बच्चे स्टार्टिंग में एडमिशन लेंगे 100 बच्चे हमारे एप्लीकेशन पे इस कोर्स में जो बच्चे स्टार्टिंग के 100 बच्चे रहेंगे उसके लिए स्पेशल ऑफर रहेगा, उसके लिए स्पेशल ऑफर रहेगा। स्पेशल ऑफर यानी फी में 50% से भी ज्यादा का आपको रिबेट मिलेगा, ठीक है, स्टार्टिंग के 100 बच्चों को। उसके बाद जो बच्चे एडमिशन लेंगे उसको फुल पेमेंट लगेगा। तो आप अगर चाहते हैं क्लासेस में ज्वाइन करना तो अभी से ऐप को डाउनलोड करके उसमें आप लिख दीजिएगा तो आपको ये 50% का लाभ मिल जाएगा। और अगर आप नहीं लिखते हैं और डाउनलोड नहीं करते हैं बाद में आपको फुल पेमेंट लगेगा। तो चलिए, ये बड़ी अपडेट थी, जबरदस्त अपडेट बिहार से, जहां पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की दूसरी बड़ी वैकेंसी आ रही है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अभी से आप तैयार रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।